तो बारिश शुरू होते ही गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मन किसका नहीं होता है, और वो भी जब मिल जाएंगे हरी मिर्ची वाले खट्टे तीखे और चटपटे पकोड़े, तो भाई क्या कहना। और स्पेशली हम लाए हैं छोटे बच्चों के लिए प्याज के पकोड़े, क्योंकि हरी मिर्ची बच्चे नहीं खा सकते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी टूट पड़ेंगे जब उन्हें मिल जाएगी हरी चटनी और टोमेटो केचप। तो छमाछम बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए शुरू करें। अब एक बर्तन में हम लेंगे 2 कटोरी बेसन। बेसन मैंने पहले से ही छान लिया है, और बेसन एकदम ज़्यादा महीन पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकोड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। हल्का सा दरदरापन होना चाहिए। अब एक छोटी चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, और अजवाइन को इस तरह से क्रश करके हम डाल देंगे। इस तरह क्रश करके डालने से इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। 1 चम्मच दरदरी की हुई सौंफ डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आधी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच खड़ा धनिया। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक मीडियम घोल हमें तैयार करना है, ना ही ज़्यादा पतला हो जाए और ना ही गाढ़ा रहे। और जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो हमें पानी डालते हुए इसे फेंटना भी शुरू कर देना है, क्योंकि बैटर को जितना फेंटेंगे भजिए हमारे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। अब बारीक कटा हुआ हरे धनिया भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे फिर से फेंटना शुरू कर देते हैं। तो हमने कम से कम 10 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लिया है, और अब इसे मैं कम से कम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने लिए ये 5-6 हरी मिर्ची, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, और हमें इस तरह से बीच में से इसमें कट लगाना है। आप अगर चाहें तो इनके 2 टुकड़े करके भी बीच में से कट कर सकते हैं। अब हम इनके बीज निकाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखे पकोड़े पसंद नहीं करते हैं तो बस इसी तरह हम सारी मिर्चियों में कट लगा कर रख लेते हैं। और मुझे तो सभी मिर्चियों के बीज निकालना है, क्योंकि ये हरी मिर्ची बहुत तीखी है। अब एक बाउल में हम लेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 चम्मच। आधी चम्मच हम लेंगे चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो आप मैगी मसाला ले सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और ये आधी चम्मच अमचूर पाउडर, जिससे कि हमारा खट्टा सा फ्लेवर आएगा, वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और 1 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देंगे, जिससे कि हम जब इसे मिर्ची में भरेंगे तो ये इधर उधर नहीं जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इस मसाले को डालेंगे इस मिर्ची में जिसमें हमने कट लगाया था। तो इस तरह से फैलाते हुए हम इसे पूरी मिर्ची में अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरह से अमचूर वाले जो खट्टे फ्लेवर के पकोड़े हम बनाते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस रेसिपी को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये बेसन भी हमारा सेट हो चुका है। एक बार फिर हम इसे चला लेते हैं। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब हम शुरू करते हैं स्टफिंग मिर्ची पकोड़े बनाने की तैयारी। इन स्टफिंग मिर्ची को हमें इस तरह से बेसन में डिप करना है, और हम एक साथ कम से कम 4 से 5 मिर्ची इसमें डाल देते हैं। तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इस तरह से मिर्ची उठाकर कढ़ाई में डालते जाएंगे। और जो ये आसपास छोटी छोटी पकौड़ियाँ निकल रही हैं ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि इनमें मिर्ची जो नहीं होती है। अब इन्हें अलट पलट कर देते हैं, और लाइट ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये हमारे स्टफिंग मिर्ची पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। एकदम सुपर सॉफ्ट और टेस्टी हमारे मिर्ची के पकोड़े। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। किसी भी बटर पेपर या एक छन्नी में हम इन्हें निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बाहर हो जाए। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया, लहसुन, 1 अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची, और नमक स्वाद अनुसार। इन सभी को हम मिक्सर में पीस लेते हैं। अब हम प्याज के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं ये 4 प्याज, जिन्हें मैंने छील लिया है। अब हमें इसे गोल गोल शेप में काटना है। हरी चटनी के साथ प्याज के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। छोटे बच्चे तो हरी मिर्ची के पकोड़े नहीं खा सकते हैं, इसलिए
उनके लिए इस तरह से प्याज के पकोड़े बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये सभी प्याज को हम गोल शेप में काट के रख लेते हैं और ये ऊपर का हिस्सा है इसे भी हम अलग कर देते हैं। तो ये सभी प्याज कट हो चुके हैं। अब हम उसी बेसन के घोल में डाल देंगे आधी चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, और ये वही बचा हुआ बैटर है जिससे हमने मिर्ची के पकोड़े बनाए थे। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ये पेस्ट भी डाल देते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको और मिर्ची बढ़ाना है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब प्याज के एक एक स्लाइस उठाकर हम इस तरह से बेसन में डिप कर देते हैं। तो है ना कितना इजी, एक बार का बेसन का घोल तैयार करो और बड़ों के लिए मिर्ची वाले पकोड़े तैयार करो और बच्चों के लिए प्याज वाले, तो बड़े भी खुश और बच्चे भी खुश। अब हम उसी ऑयल में प्याज के पकोड़े निकालेंगे जिसमें हमने मिर्ची के निकाले थे। तो इस तरह से एक एक स्लाइस बेसन में डिप करते जाइए और इस तरह से कढ़ाई में छोड़ते जाइए। तो बिना ही कोई बेकिंग सोडे के हमारे पकोड़े बनेंगे एकदम सॉफ्ट और फूले फूले, क्योंकि हमने बेसन को बहुत ही अच्छे से फेंटा था। इसलिए आप भी ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके भजिए भी एकदम सुपर टेस्टी और सॉफ्ट बने। तो ये हमारे प्याज के पकोड़े भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। किसी भी छन्नी या बटर पेपर पर हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, जितने दिखने में बढ़िया हैं उतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो एक प्लेट में अब हम रखेंगे टोमेटो केचप और हरी चटनी, और जब इनके साथ आप खाएंगे प्याज के पकोड़े तो क्या आलू बड़े और क्या समोसे कचौरी, सब फेल है। तो हम इधर सर्व कर रहे हैं, तब तक आप उधर बनाने की तैयारी कीजिए। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैंने इतनी मेहनत की है तो एक लाइक भी बनता है, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, पूरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली नई रेसिपी के साथ।